अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पकोड़ों की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और पूरे मंथ तक इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, समोसों के साथ भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक चटनी ग्राइंडर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे लाल साबुत मिर्चें 20 से 22 अदद, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत लहसुन है मेरे पास 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। ये थिक पल्प है तो मैंने 1/4 कप ऐड किया। थिन हो आपके पास तो तकरीबन आधा कप ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और अगर पल्प आपका थिन है तो पानी नहीं ऐड करिएगा इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना, तकरीबन 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको हमने बारीक पीस लेना है। और अगर पानी ऐड करने की और ज़्यादा ज़रूरत हो तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। तो देखिए चटनी हमारी पिस चुकी है बहुत अच्छी तरीके से, ये देखिए। तो ये मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी है। आप इसको पकौड़ों के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं, समोसे और पराठों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको बना के आप लोग 10 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, और इसको ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो आप लोग इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो ये 1 महीने तक बिल्कुल सही रहती है। जब भी आपको खानी हो थोड़ी सी इसमें से निकाल लीजिए और इसको आप इंजॉय करें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।